वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़े का है और बहुत मज़ा आने वाला है, तो एंड तक क्लास में देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, ये मैं कर रही हूँ जी इफ़्तार की तैयारी, क्योंकि आज है इफ़्तार पार्टी और इफ़्तार पार्टी बाहर है, घर में नहीं है। तो कहाँ करनी है तो यह मैं पहुँच कर ही बताऊँगी। तो अभी हम कर लेते हैं जी तैयारियाँ। गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ रोल समोसियाँ, और रोल समोसियों की जो फिलिंग है वो पहले मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखाई थी। अगर आपने देखनी है ये रेसिपी तो मेरे चैनल पे जाकर ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा रोल समोसियों का मिक्सचर हो गया है जी डन। बहुत यम्मी सा बन गया है रोल समोसियों का मिक्सचर। पर अभी तो मेरे मुंह में आ रहा है पानी, लेकिन मैं कुछ खा नहीं सकती क्योंकि मेरा है रोज़ा। तो जल्दी से तैयारियां कर लेते हैं, टाइम भी बहुत कम रह गया है। काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह, हम तो काफ़ी लोगों के लिए ये तैयारी करनी है। कुछ डिशेस वो बना के लेके आएंगे, कुछ डिशेस हम बना कर लेके जाएंगे। लेकिन अफ्तार पार्टी है बाहर, घर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घर में बंदा बोर हो जाता है। रोज़ाना की अफ्तारी से हमने कहा कुछ चेंज हो, तो चेंज करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया कि आज हम अफ्तार पार्टी बाहर करेंगे। बहुत ही मज़े की जगह है जहाँ हम करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपने मेरा व्लॉग एंड तक देखना है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने से जी। तो इसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी ऐड कर लिए हैं। उसके अलावा मैं अब करने लगी हूँ जी रोल और समोसों की पैकिंग। तो जिसने मेरे पिछले व्लॉग में नहीं देखी तो वो इस व्लॉग में देख लें। इस तरह एक समोसा पट्टी ली और उसको ट्रायंगल की शेप में हमने फ़ोल्ड किया है। अगर आपने पिछले व्लॉग में नहीं रोल और समोसा की पट्टी की फिलिंग देखी तो इस व्लॉग में आप देख लें। इस तरह मैंने पहले एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसके अंदर उससे दोबारा ट्रायंगल बनाया। अक्सर लोग मैदे की बनाते हैं, मैदे को मतलब मैदे का पेस्ट बनाते हैं पानी में, और उसे बंद करने के लिए मैदे का पेस्ट बनाते हैं जिसके अंदर पानी डालते हैं। तो मैंने यहाँ वो नहीं यूज़ किया, मैंने बेसन लिया है। बेसन को पानी में मिक्स करके सॉलिड सा मैंने पेस्ट बनाया है, और उससे मैंने समोसा और रोल की पैकिंग की है। जो इससे समोसियाँ पैक होती है ना, बहुत मज़े की, वो शायद मैदे से भी नहीं होती। चाहे तो आप मैदे से का भी पेस्ट बना के कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे पेस्ट लगता है वो होता है बेसन का। बेसन के अंदर पानी डालकर टाइम बहुत कम रह गया था, इसलिए मैंने जल्दी साइड रोल और समोसे की पैकिंग कर ली थी, ताकि जल्दी से मैं सारी तैयारियां कंप्लीट करके तैयार हो जाऊं। और जल्दी से हम लोगों ने इफ्तार पार्टी में भी जाना था, इस वजह से ये मेरी हो गई हैं सारी तैयारियां। ये मेरा सारा सामान भी रेडी हो गया है पकोड़ों का और रोल और समोसियों की। ये है जी फाइनल लुक, और ये भी रेडी हो गई हैं, सारा पकोड़ों का सामान भी रेडी हो गया है। किचन वगैरह सारी में ही रेडी कर लिया था हमने, साफ़ सुथरा कर लिया था, ताकि सिर्फ हमें इस वक्त इफ्तार पार्टी की ही तैयारी करनी पड़े। गाइस, जा हो गया है हमारा सारा सामान रेडी, और अब मैंने चूल्हा भी ऑन कर दिया है ताकि ऑयल भी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ये देखें 3:30 हो गए हैं, पहले ही मैं बहुत ज़्यादा लेट होंगी, इसलिए मैं जल्दी अफ्तारी की चीज़ें रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन को मिक्स करके रखा हुआ है, तमाम मसाले वगैरह डाल के ज़्यादा सारा मैंने इसका पेस्ट बनाना है, ताकि जल्दी से क्रिस्पी से मेरे पकोड़े भी तैयार हो जाएँ। पकोड़े भी मैंने 3-4 किस्म के बनाने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बन रहे गए हैं मेरे थोड़े से पकोड़े, अभी तो बहुत सारे रहते हैं, तो साथ साथ मेरे साथ रहिएगा और एंड तक मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मेरी मम्मा बना रही थी जी चटनी, और यहाँ ये दूसरे पकोड़ों का सामान भी मैंने रेडी कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने 3-4 किस्म के पकोड़े बनाने थे। तो हाफ़ मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं, हाफ़ रह गए हैं, रोल और समोसियाँ फ्राई करने के लिए रह गई हैं।
सबसे मज़े के पकोड़े ये होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, चाहे तो आप भल्लों के ऊपर डाल के खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे से पकोड़े होते हैं। इसके अंदर हम बेसन को ड्राई करके डालते हैं, मतलब पानी के साथ हम मिक्सचर नहीं बनाते। तो ये वो रेसिपी है, ये भी इंशाल्लाह के दिन आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारा इसका मिक्सचर मैंने रेडी करके रख लिया था जल्दी जल्दी, और ये माशाल्लाह मेरा पूरा हॉट पॉट पकोड़ों का हो गया है जी कंप्लीट, और क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े हो गए हैं जी रेडी, यमी यमी से। गाइस अब ये मेरे हैं पकोड़ों का फाइनल लुक। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पकोड़े भी बन गए हैं और रोल समोसियाँ भी फ्राई हो गई हैं। 2-3 डिशेस हमने बना के लेके जानी थी और 2-3 उन्होंने बना कर लेके जानी थी। फिर भी आपको पता है इतनी चीज़ें फिर भी खाई नहीं जाती, बेशक जितना मर्ज़ी कुछ बना लें। और वो मम्मा ने साथ चटनी भी रेडी करके रख दी थी। अब ये है सारा सामान वगैरह पैक करके रख दिया था, और अब हम इंतज़ार कर रहे थे जी गाड़ी का। जी गाड़ी भी आ गई है और अब ये सफ़र है जी, जाकर ही बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं इफ्तार पार्टी के लिए। तो आपने वह व्लॉग लाज़मी देखना और एंड तक देखना है। हमने एकदम ही प्रोग्राम बना लिया था, ये पता भी नहीं था कि आज का मौसम तो ख़राब है, लेकिन अब हम बना चुके थे प्रोग्राम और तैयारी वगैरह भी हो गई थी। तो हमने कहा चलें बस चलते हैं, अब तो प्रोग्राम बन गया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा काले बादल आए हुए थे, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था। वैसे तो इस मौसम में इफ्तार पार्टी का अपना ही मज़ा था। आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और काले बादल तो बहुत ज़्यादा थे, ऐसे लग रहा था बस अभी बरस जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा था रास्ते में भी। गाइस हल्की हल्की बारिश रास्ते में ही स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आने वाला है जी। तो आपको नज़र तो आ ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये मैंने जूम किया है थोड़ा सा कि किस चीज़ की पिक्चर आपको नज़र आ रही है जी, फैसल मस्जिद की। तो हम जा रहे हैं फैसल मस्जिद, आज की हमारी पार्टी है फैसल मस्जिद में। बहुत मज़ा आने वाला, आपने मेरा व्लॉग लाजमी एंड तक देखना है। और मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। ये तो गाइस हम फैसल मस्जिद तकरीबन पहुंचने वाले हैं, 2-3 मिनट रह गए हैं। सामने आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है एक तो, और पहाड़ों का क्या नज़ारा लग रहा है, ज़बरदस्त मज़ा ही आ गया। आज की इफ्तार पार्टी में बहुत मज़ा आने वाला है। माशाल्लाह हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है जी। गाइस हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह से फैसल मस्जिद। तो अब हम पहले गाड़ी पार्क करेंगे, तो फिर अब हम अंदर एंटर होंगे। तो गाइस अब हम फैसल मस्जिद में एंटर हो गए हैं, और नज़ारा खूबसूरत आपके सामने है, क्या बारिश का नज़ारा है और पहाड़ों का नज़ारा है।
बहुत लोग आए हुए हैं और काफ़ी रश है। अगर आपने भी किसी दिन इफ्तार पार्टी के लिए फैसल मस्जिद जाना हो तो आप भी ज़रूर जाइएगा। बहुत गुड प्लेस है, बहुत मज़ा आता है, अच्छा है। मस्जिद में नमाज वगैरह भी पढ़ी जाती है और बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई हुई थी। तो अभी मैं आपको अफ्तारी के बाद वाला नज़ारा दिखाऊंगी जो लाइटिंग हुई, क्योंकि अभी रोशनी में नज़र नहीं आ रही है लाइटिंग, ये आपको आएगी इफ्तारी के बाद। ये देखिए ना, अब ये रोशनी में लगी हुई तो है, इस तरह आपको नज़र तो आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा चमकती हुई नज़र नहीं आ रही, तो वो आपको आएगी इफ्तारी के बाद। अब हम हो गए हैं फैसल मस्जिद के अंदर एंटर। बहुत प्यारी मस्जिद है, मुझे तो यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। और आपको पता है रमज़ान में तो वैसी मस्जिद का इतना सवाब होता है और नफली इबादत वगैरह का भी। अल्लाह ताला अगली दफ़ा हमारा रमज़ान मक्का और मदीना में गुजरवाए। मेरी तो सबके लिए ये दुआ है और दिल से दुआ है, आमीन सुम आमीन। ये हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में, मतलब सबसे फर्स्ट वाला जो फ्लोर है बिल्कुल ऊपर, क्योंकि इफ्तारी का मज़ा ऊपर ही वाले ही फ्लोर से ही आएगा। जी तो ये अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में। माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये व्यू लग रहा है और क्या बादल हैं, वाह सो ब्यूटीफुल। जी तो अब हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आ गए हैं और इतना रश है, आधा घंटा तकरीबन रह गया है जी अफ्तारी में। तो जैसे जैसे अफ्तारी में टाइम थोड़ा होता जा रहा है, इसी तरह रश भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो गाइस अफ्तारी के टाइम में सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गए हैं और साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बारिश स्टार्ट हुई तो जगह मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जिन लोगों की बाहर अफ्तारी लगी हुई थी, जो लोग बाहर कर रहे थे, अफ्तारी करने के लिए बैठे हुए थे, तो एकदम बारिश हो गई और वो लोग भी अचानक से अंदर ही आ गए। तो जगह हम लोगों को मिल गई थी और अभी मेरी कज़न्स वगैरह नहीं पहुंची थी, क्योंकि वो फंसी हुई थी सिग्नल वगैरह में। 10 मिनट्स रह गए हैं और वो लोग भी आ गए हैं। ये तो अब सब चीज़ें वगैरह खोल रहे थे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था। वो बना के लाई थी चाट भल्ले वगैरह, ठीक है। हम लोग मैं हर तरह के पकौड़े बना के लाई थी, रोल बना के लाई थी, समोसे और बाकी चटनियाँ वगैरह। जी ये है माशाल्लाह फाइनल लुक। सारी चीज़ें ओपन कर ली थी हम लोगों ने। मैं ये वाली रिंग और ब्रेसलेट पहन कर आई थी और अब रोज़ा खुलने में 1 मिनट रह गया था। गए जब हमने रोज़ा वगैरह खोले तो रफ्तारी से फारिग हो गए थे। माशाल्लाह इतनी रौनक थी और ये सारा रात का व्यू है। ये देखिए लाइटिंग अब ज़्यादा नुमाया होंगी क्योंकि अंधेरा हो गया है। और मगरिब वगैरह की नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश भी हो रही थी। मौसम बहुत मज़े का था जिस वक्त हम अफ्तारी कर रहे थे इधर फैसल मस्जिद में। बहुत ही मज़े का मौसम, तो सही वाली बारिश थी। अब थोड़ी कम हो गई है, हल्की हल्की रह गई है बारिश। तो ये सारी लाइटिंग है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी डेकोरेट हुई हुई थी मस्जिद। तो अभी हम ये नीचे उतर रहे हैं। अब ये सारा फैसल मस्जिद का मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। पूरी माशाल्लाह फैसल मस्जिद का किस तरह ये डेकोरेट हुई हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी रियल में, तो बहुत माशाल्लाह प्यारी। ये देखें फ्रंट से माशाल्लाह।
बहुत इंजॉय किया। अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अब ये हम जा रहे हैं जी घर। मैं अपनी कज़न्स की गाड़ी में ही जा रही हूँ, क्योंकि आज उनकी सैरी हमारे ही घर थी, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।